बहुत मैंने अच्छा सिर्फ कर देते हैं आप। पंजाबी चलिए देखी, आप बात बाकी बंद करो, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो बकवास आपके पूरे यूट्यूब वाले सुनेंगे। अगर गलती से भी कुछ एक्स्ट्रा बोला आप लोगों ने, तो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, रिकॉर्ड है कि यूट्यूब पे जाएगा, और यूट्यूब पे पूरा का पूरा मतलब ऐसे 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 लोग पता नहीं कौन कौन आकर देखता है। तमन्ना बेटा कोई नहीं स्वागत है आपका देखता। हमारे महफिल में। आप 12 मिनट लेट हो, लेकिन कोशिश करो कि ये 12 मिनट आप जल्दी हो जाओ ना। कोशिश फिर भी करो, थोड़ा रिकॉर्डिंग मुश्किल नहीं होगा आप देखता लोगों के कोई। लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश कर सकते हैं आप। क्लास शुरू करो। हाँ जी, यस क्लास सर। शुरू करते हैं सर। टीआरपी बढ़ जाएगा। वाह, बिग बॉस का शो थोड़ी चल रहा है। अवंतिका का फेवरेट है वो। अवंतिका का फेवरेट है सर, ऐसे नहीं बात करो। हो गया, माफ करें हमें। आ जाइए क्लास सर में। कर दिया। नाम तो पढ़ सकते हैं चैप्टर का, खुद से पढ़ सकते हैं तो बता दीजिए पढ़ के। डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी। टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। तो सर पूरे घंटा हम डिफरेंशिएबिलिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे? एक्चुअली नहीं, पर एक्चुअली हाँ, काफी सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। बात है। याद रखिए बेटा कि ये जो इंट्रोडक्शन है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी का नहीं है, ये इंट्रोडक्शन आपके डेरिवेटिव का भी आएगा। तो याद रखिए, जब मैं डेरिवेटिव शुरू करूंगा तो उसमें इंट्रोडक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली आई विल स्टार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम। रिक्वेस्ट ये करूंगा आपसे कि आपके स्कूल में सब हो चुका है? नो सर। सर अभी नहीं हुआ। सर क्या हुआ? जस्ट अ मिनट। होप बुला रहा मुस्कान क्यों? होप बुला रहा होप। शांति कैसे हो गई? अरे शांत कुछ रहो, बोलने रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है। ओ हो गई। अच्छा, इसलिए। अरे सर कितना अच्छा देवा बोलते हैं ना। यस। इस कनिष्क को क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। शांत रहो। मेरे शांति क्लास बनाए। में वैसे यार शांत अच्छे नहीं लगते ना। कनिष्का की वैसे एक शांति। मैं कुछ बोल लूं? मैं कुछ बताऊं? मोमोज खा लो, बता। मोमोज खा लो। तुम क्या ही खा खाओ। लो? मोमोज। मोमोज खा लो। यार मैं चुप नहीं हो जाओ। तुमको अरे गोलगप्पे खिला। शांत हो जाइए। एक नया कोई बच्ची आई है, जरा इस बच्ची से बात करते हैं। इस बच्ची का आईडी का नाम है सोमी मलिक करके कुछ था ना? हाँ सर। ये ये बच्ची रेगुलर आती है क्लास में? लेफ्ट होगी। सर आज पहली बार। फर्स्ट पहली टाइम। बार नहीं सुना इसका। नहीं, सर हो मैंने फर्स्ट टाइम देखी। आप में से कोई लोग आईडी चेंज करके आ रहेंगे, नहीं तो कोई नया बच्ची होगी। नया बच्ची होगी तो फिर उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा आपने कितना अच्छा काम किया है रोज क्लास में ना आकर के। बहुत जल्दी आ गए। बहुत जल्दी आ गए आप। अभी तो बैच हमारा मंडे से शुरू होगा। आज तो सैटरडे, आज तो इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं हम। चलिए आज बेटा, बता रहे कि वी आर 15 मिनट लेट ऑलरेडी। थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करते हैं, ठीक है? यस सर। मैं आपसे बात कर रहा था बेटा कि जब मैं डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा कि डेरिवेटिव क्यों आया, कैसे आया, हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा। हेडिंग डालूंगा, प्रॉब्लम लिखूंगा, सॉल्व करेंगे सीधा सीधा अपन। जितना भी इंट्रोडक्शन का टॉपिक है आपने एनसीईआरटी में पढ़ के रखा है। डेरिवेटिव की बात करें तो बेटा एनसीईआरटी में भी डेरिवेटिव अच्छे अच्छे दिए हैं। तो अगर आपकी स्कूल में वो डिफरेंशिएशन हो गया है तो उसका एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। सारा फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, वो भी अच्छे से याद होने चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन समझ में आ जाता है उसको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इंटीग्रेशन के बाद नेक्स्ट जो उसका चैप्टर होता है बेटा, वो होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जैसे कि लिमिट अपने आप में 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वैसे ही आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल, ये सब बढ़िया से आना चाहिए आपको। सच पूछा जाए तो बेटा डेरिवेटिव का यूज आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएगा। समझ गए? तो अगर आपको लिमिट सीख गए रहेंगे तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी चिंदी आपके लिए। अगर आपने डेरिवेटिव सीख गया तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और इन सारे के सारे चैप्टर पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। इसे बात करने से पहले बेटा ग्रेडियंट एट अ पॉइंट मैं आज आपको समझाऊंगा कि एक पॉइंट पे हम लोग ग्रेडियंट कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें जाननी जरूरी है। 3 चैप्टर है बेटा लोग, आज मैं उनके बारे में कुछ समझा देता हूं आपको। पहला का नाम है
लिमिट, दूसरे का नाम है कंटिन्यूटी एंड थर्ड का नाम है डिफरेंशियबिलिटी। सो ये हो गया आपका लिमिट, फिर हो गया कंटिन्यूटी। पहला लेक्चर मैं जो भी चैप्टर शुरू करता हूं उसका फर्स्ट लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे क्लास में, तो ध्यान से समझिएगा। लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, एंड नेक्स्ट आपका आएगा बेटा डिफरेंशियबिलिटी। ये आपके 3 चैप्टर है। अब तीनों चैप्टर में लिंक क्या है आपको बता रहा हूं, ग्राफ से देखिएगा। लिमिट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ग्राफ है, वो ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जहां पे किसी एक्स पॉइंट के लिए हमारा वाई का वैल्यू नहीं मिल रहा है। लेट्स से कि बेटा वो ग्राफ कुछ ऐसा है। इस ग्राफ में एक छोटा सा पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं यहां पे, जहां पे फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स वी डू नॉट हैव एनी करस्पॉन्डिंग वाई। इस पॉइंट पे अगर आप y का वैल्यू निकालने जाएंगे, x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालने जाएंगे, तो आपको y का वैल्यू नहीं निकलेगा। रीजन इज कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है। अगर ये पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो हमको यूज करना पड़ता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। हम क्या करते हैं कि हम x के लेफ्ट साइड में हल्का सा लेफ्ट में वैल्यू, हल्का सा राइट में वैल्यू, और इनको देख करके हम बता देते हैं कि सर इनका वैल्यू y आने वाला है। सेम लाइक कि मान लीजिए बेटा कि कोई क्रिकेट गेम हो रहा है। अब ऐसा मान के चलिए कि 10 ओवर में उनको 100 रन बनाने हैं, उनका 9 विकेट गिर गया, तो आप बिना मैच देखे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सर मैच हार गई, जो भी टीम चेस कर रही है रन वो हार गई। ये होता है प्रेडिक्शन। अब आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसका 12th का एग्जाम है या 10th का एग्जाम है, आप एग्जाम से 2 दिन पहले मैथ्स का एग्जाम है, आपने 2-4 सवाल पूछा, नहीं आया उस बच्चे का, वो बच्चा बोल रहा है हम नहीं पढ़ रहे, तो आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वो फेल हो जाएगा। क्या आपका प्रेडिक्शन इस बात की गारंटी देता है कि बेटा वो फेल हो जाएगा? नहीं, नो ये सर। बात की गारंटी नहीं देता कि बच्चा फेल हो जाएगा। हो सकता है कि बगल वाले में से छाप करके कॉपी कर ले, पास हो सकता है। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि उस दिन का पेपर कैंसिल हो जाए, कई हो सारे सकता है एक दिन पहले पढ़ ले, एक दिन पहले तो आपने सवाल पूछा है, तीसरा आपने 2 दिन पहले बोला। बहुत सारे पॉसिबिलिटी। हो सकता है पेपर लीक हो जाए, आंसर की रिलीज हो जाए, बहुत सारा केस है। हम उन सब एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रेडिक्शन क्या है? हमारा प्रेडिक्शन ये है कि सर ये बच्चा फेल हो जाएगा। अब मैं आपको बोलूं कि सलमान भाई शादी कब करेंगे, तो आपका प्रेडिक्शन क्या होगा कि अब नहीं करेंगे? जरूरी थोड़ी कि आपने बोल दिया कि सलमान भाई शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, आपके बोलने से हो सकता है कर ले। ये सारे प्रेडिक्शंस होते हैं। सेम लाइक कि हम लिमिट में भी कोई चीजें प्रिडिक्ट करते हैं। लिमिट हमारी मंजिल है जहां पे हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंचे थोड़ी हम, पहुंचे नहीं पहुंचे हमारा कंसर्न है ही नहीं, हमारा बिल्कुल कंसर्न नहीं है। मतलब कि अगर आपको लिमिट निकालना होता है तो आप बस 2 चीजें निकालते हो। एक तो होता है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, या इस पॉइंट को मैं a दे देता हूं नाम। लिमिट x जो है a को अप्रोच कर रहा है और ये a को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। यहां पे इस फंक्शन का लिमिट और इसके राइट से अप्रोच करने से लिमिट अगर सेम आ जाती है तो हम बोलते हैं सर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारा लिमिट कॉन्सेप्ट बताता है। लिमिट में हम क्या नहीं करते हैं, तो जिस पॉइंट पे एक्स अप्रोच करता है उस पॉइंट पे जाकर हम चेक नहीं करते हैं सर। वो ए पे अगर ये ग्राफ टूटा भी नहीं रहता तो भी मेरे को मतलब नहीं, ग्राफ टूट गया तो भी मेरे को मतलब नहीं। हमको फंक्शन ए पे क्या कर रहा है, एग्जैक्टली ए पे क्या कर रहा है सर, मतलब ही नहीं हमको। हमने सिर्फ प्रेडिक्शन निकाला। कैसे प्रेडिक्शन निकाला? आसपास के वैल्यूज को देख करके। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा लोग कंटिन्यूटी। लिंक देखिएगा दोनों चैप्टर में, वैसे मैं तीनों चैप्टर में आपको लिंक दिखा रहा हूं। अब कंटिन्यूटी क्या बोलता है? कंटिन्यूटी बोलता है कि देखो भैया, पहले तो कंटिन्यूटी का मतलब ही है कि बिना ब्रेक के कोई काम हो। तो आपने अगर ग्राफ भी बनाया है तो आपका ग्राफ एकदम स्मूथ होना चाहिए, ग्राफ स्मूथ होना चाहिए। अब चेक करने का तरीका क्या है? सेम लाइक लिमिट, सेम लाइक लिमिट बता रहा हूं कैसे। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे बेटा आप चेक कर रहे थे, x इक्वल टू a पे इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आया, लेट्स से कि l आ रहा है, कोई
वैल्यू आ गया ए पे। आप ए के लेफ्ट में भी चेक करते हैं, आप ए के राइट में भी चेक करते हैं, और आप ए पे भी चेक करते हैं। तो आप इन तीनों बातों को देख करके बोल देते हैं बेटा कि ए पे ग्राफ कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई कि हम एफ ऑफ एक्स, या ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस निकालते हैं, एफ ऑफ ए प्लस निकालते हैं, और एक चीज और हम निकालते हैं, एफ ऑफ ए निकालते हैं सर। तीन चीजें निकालते हैं। अगर तीनों आपस में बराबर हो गई तो हम लोग बोलते हैं कि सर ग्राफ कंटिन्यूअस है। क्या ओवरऑल ग्राफ कंटिन्यूअस है? नहीं सर, हमने ओवरऑल तो चेक ही नहीं किया है ना। हमने तो एक्स इक्वल टू ए पे ग्राफ चेक किया। तो हम आसपास में, ए के आसपास में चेक करके मैंने सिर्फ ए पे कमेंट मारा कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। हो सकता है ये ग्राफ आगे चल के टूटा हो सकता है कि ग्राफ इधर टूटा हो, मेरे को मतलब नहीं है सर। क्या ग्राफ ए पे कंटिन्यूअस है? यस, ए पे कंटिन्यूअस है। हाँ, अगर ये सवाल रहता कि ये ओवरऑल इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं, तब मेरे को पूरा का पूरा इंटरवल देखना होता है सर। ये सारा कहानी हो चुका है। अब डिफरेंशिएबिलिटी सर इन दोनों चैप्टर से मुझे ये बताइए आप। नहीं सुमन बेटा, आप एक दिन और लेट आए थे, आज वापस लेट आ रहे हो आप। एक्सपेक्टेड नहीं है आप लोगों से ऐसा काम। प्लीज, गर्ल्स से मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है। भले मजाक करता हूं मैं, तो ऐसा ना करो कि दिल तोड़ दो आप लोग। सही बता रहा हूं मैं बोझ से उतना उम्मीद नहीं लगाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है कि जिस दिन उनके सर पे पड़ेगा वो कर लेंगे वैसा काम। आप लोग के अंदर अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो आप लोग फिर गड़बड़ हो जाओगे, फ्लू टूट जाएगा पढ़ाई का। ठीक है, तो मेंटेन कीजिए ये सब, आदत डालिए ना। आदत नहीं रहेगा तो फिर रोज वैसा ही होगा। चलिए, अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी आपको सिखाता क्या है सर। डिफरेंशिएबिलिटी बेटा सिखाता है कि आपने ग्राफ तो ड्रॉ किया, किस हिसाब से ड्रॉ किया है। किसने बोला आपको ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर दो? आप ग्राफ ऐसा भी तो लेके जा सकते थे, आप ऐसा भी तो लेके जा सकते थे। ये ग्राफ हो सकता था सर, ऐसा भी तो जा सकता था। तो डिफरेंशिएबिलिटी ने सर हमको सिखाया क्या? डिफरेंशिएबिलिटी सिखाता है हाउ स्टीपर द ग्राफ इज। अगर बुकिश लैंग्वेज की बात करूं कि बुक में क्या लिखा होता है, तो जब एक अच्छी बुक को आप पढ़ोगे तो आप में लिखा रहता है कि डेरिवेटिव टेल्स अस हाउ स्टीपर द ग्राफ इज। ग्राफ कितना स्टीप किया है। स्टीपर का मतलब होता है कि वी चेक डेरिवेटिव, दैट मींस वी आर ट्राइंग टू फाइंड द राइज वर्सेस फॉल। या इनको अब राइज और फॉल में आपने नहीं समझा, अब इनको आप लेमन लैंग्वेज में समझिए कि अगर आपने फंक्शन के इनपुट में कुछ चेंज किया तो आउटपुट में क्या चेंज हुआ, बस ये हमको डेरिवेटिव सिखाता है। जैसे कि कल मैं जाते जाते आप लोगों से एक बात बोलकर गया था कि कैलकुलस हमारा ऐसे ही नहीं आया। मैथ्स में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है बेटा कि वो बस ऐसे ही आ गया है, ना। दुनिया वाले को प्रॉब्लम आया, मैथ्स ने उसका सॉल्यूशन निकाला। तो मैथ्स एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो दूसरे लोग ने क्रिएट किया है, मैथ्स तो उसको सॉल्व करके दिया है। लेकिन मैथ्स को लोग इंस्टाग्राम के कमेंट में प्रॉब्लम बोलते, अनपढ़ गंवार लोग। सही बताता हूं, जिनको मैथ्स नहीं आता बस यही बोलेंगे। प्रॉब्लम तो भैया दूसरी चीज क्या है। अब मान लीजिए कि बेटा आप गाड़ी का भी कल एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, बाइक में आपने एक्सेलरेटर दिया, मतलब आपने इनपुट बढ़ाया, तो गाड़ी का इंस्टेंट स्पीड में क्या चेंज हुआ, कितना तेज गया। मान लो मैं बोल दूं बेटा तेज गया, कितना तेज गया सर? तेज मतलब इतना तेज, बहुत ज्यादा तेज, कितना तेज गया ये बताएगा कौन? हमारे पास कुछ तो कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए। तो वही होता है डेरिवेटिव का मतलब कि अगर हमें एक्स में कुछ चेंज किया तो वाई में क्या चेंज हुआ है। और ये सिर्फ मैं जो बात बोल रहा हूं बेटा, ये बात को मैं मैथमेटिकली आपको प्रूफ करके दूंगा। आप लोगों ने ये सीखा है ना कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है। अगर मैं बोलूं बेटा आपसे प्रूफ, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाकर हम प्रूफ करते हैं। वो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते क्यों है ये लॉजिक आपको नहीं मालूम है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। बस ध्यान से सुनते जाना एक एक बात।
सो हमारा टारगेट है सर इनपुट में हमको चेंज करते हैं, तो हमारा इंटरेस्टेड है, हम इंटरेस्टेड है कि सर आउटपुट में क्या चेंज हुआ। दैट मीन्स कि अगर हमने एक्स में कुछ चेंज किया, कुछ चेंज मतलब सर या तो मैं एक्स को बढ़ा सकता हूं या तो मैं एक्स को घटा सकता हूं। तो लेट्स से कि मैंने एक्स में चेंज किया एक नंबर का, नंबर आप मान लीजिए कि के है, तो वाई में कितना चेंज हुआ? क्या हमने एक्स में के चेंज किया है तो क्या वाई में के ही चेंज हुआ? क्या हमने एक्स में के चेंज हुआ तो वाई में के स्क्वायर चेंज हुआ है? ये हम नहीं जानते, वो हमको डेरिवेटिव बताएगा कि अगर आपने इतना चेंज किया तो ऊपर वाला कितना चेंज हो रहा है। सो ये अभी भी हमारा सस्पेंस है। तो ये जो आप छोटा सा देख रहे हो सब यही काम कर रहा है। ये कौन है? वाई में कितना चेंज हुआ है? बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। तो ये था इसका लॉजिक। अब इस बात को थोड़ा और मैथमेटिकली समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है कि सर इन सारे कहानी को ज्योमेट्रिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कोई ऐसा नहीं है सर स्पाइडरमैन करके, अब तो नाम सुनते सुनते आपको आदत हो गया है। तो वही डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियबिलिटी हम चेक करते हैं कि सर हम डेरिवेटिव तो निकालेंगे, उससे पहले हमको ये तो मालूम होना चाहिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते हैं, हम उसको डिफरेंशिएबल हम कैसे निकालेंगे सर उसका डेरिवेटिव? आपको मालूम होना चाहिए कि sin x डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो जाकर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। आपने कंटिन्यूटी पढ़ने से लिमिट पढ़ा है, तो वैसे ही आप डेरिवेटिव पढ़ने से पहले डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे। सो ये है बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बोलिए, जो आपकी मर्जी है बोलिए। मैं लिखने जा रहा हूं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव को आप लोग यहां तक तो जानते ही हो कि सर dy बाई dx से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, इतना तो हम सभी जानते हैं कि dy बाई dx से डेरिवेटिव रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ जी, अब इसका मीनिंग समझते हैं कि सर ये dy बाई dx एक्चुअली आया क्यों है, प्रॉब्लम हुआ कहां पे मैथ्स पे। सो रेडी है समझने के लिए? यस सर। यस सर। सो आप अपने 3 सेंसेस एक्टिवेट कीजिए। पहला सुनने वाला, दूसरा समझने वाला और तीसरा देखने वाला। देखने वाला मतलब बोलने का दिमाग नहीं, बोलना नहीं है, दिमाग, आंख और कान। एक्टिवेट कीजिए, तब जाकर इस मीनिंग को समझेंगे। मैथ्स में बेटा लाइन जो आप बनाते हो, या कोई भी, मैंने बोला कि ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ दो ही चीज हो सकता है, या तो वो सीधा होगा या तो कुछ कर्व के फॉर्म में होगा। क्या तीसरा फोटो आपके दिमाग में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है ना, ये लो सर, ये तो मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा? कर्व है और क्या है? यस सर। जो सीधा नहीं है वो कर्व है, जो कर्व नहीं है वो सीधा है। एक्चुअली ये आपका कर्व ही इनफाइनाइट लेवल पे लिनियर ही बोला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास मैथ्स में 2 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है सर कि ग्राफ आपका लिनियर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लिनियर ग्राफ में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा लॉजिक कि हम लिनियर फंक्शन में, लिनियर का मतलब क्या होता है बेटा लोग? लिनियर का मतलब होता है सर कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए मीनिंग को समझते हैं। ये रहा आपका एक ग्राफ जो कि लिनियर है। लिनियर ग्राफ सर ये रहा ग्राफ आपका। अब इस ग्राफ में मैं इंटरेस्टेड हूं कि सर अगर एक्स में मैंने चेंज किया, आप याद रखना बेटा कि हम चेंज को हमेशा 2 चीजों से कंपेयर करके ही बताते हैं। मैं बोलूं कि बेटा आप में क्या चेंज हुआ है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर हम में ये चेंज हुआ है। आपके दिमाग में ये आएगा ना कि हम पहले कैसे थे, अब कैसे हैं। दैट मीन्स यू नीड 2 रेफरेंस टू चेक द चेंज, या टू आइडेंटिफाई द चेंज। आपको 2 रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। तो मान लीजिए कि मैं ये इंटरेस्टेड हूं कि सर सबसे पहला एक्स मेरा, जितना ध्यान से सुनोगे लॉजिक उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरा एक्स ये था, अभी ये एक्स मेरा x1 पे था,
जब मैं x में x1 चेंज किया, लेट्स से कि मेरा x1 यहां पे गया, x2 हो गया। अब सो x1 पहले था, अब क्या हो गया, x2 हो गया। जब x1 था तो मेरा जो y का वैल्यू था वो y1 आ रहा था, एंड x2 पॉइंट पे मेरा y का वैल्यू क्या होता है बेटा लोग, y2। मैंने मान ऐसा हुआ कि जब x मेरा x1 और x2 पे गया तो y मेरा y1 से लेकर के y2 तक जा रहा है। लेकिन अभी भी ये सस्पेंस है कि सर ये कौन है, ओवरऑल कितना चेंज हुआ। अगर मैं x में k चेंज किया हूं तो ये कितना चेंज हुआ, सर ये सस्पेंस है। और यही सस्पेंस मेरा पूरा चैप्टर है, यही पूरा गेम है डिफरेंशियबिलिटी का। तो पहले मेरा x क्या था बेटा लोग, पहले मेरा था x x1, X1 फाइनली मेरा कितना हुआ, x2 पे गया। तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि चेंज इन x कितना हुआ, चेंज इन x हुआ सर x2 माइनस x1। चेंज कैसे निकालते हैं, पहले माइनस बाद में जितना हुआ फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं हम। क्या चेंज इन y बता सकते हैं बेटा लोग, यस बिल्कुल बता सकते हैं सर। चेंज इन y कितना होगा, y हो। -y1। अब आपको चेंज बताना है, मैंने आपको क्या बताया, राइज वर्सेस फॉल। राइज वर्सेस फॉल में हमको ग्राफ निकालना है। तो सर अगर मैं ये मान के चलूं कि इनमें हमको चेंज निकालना है, तो एक्स मेरा यहां से लेकर के, ग्राफ ध्यान से देखें, मैं कोई भी लाइन अपने मन से नहीं बना रहा हूं, जैसे मेरे दिमाग में प्रॉब्लम आ रहा है मैं कर्व के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। तो मेरा एक्स पहले यहां पे था, अब एक्स मेरा यहां पे आ गया है। पहले एक्स मेरा x1 पे था, अब एक्स मेरा यहां पे आ गया है। वैसे ही y मेरा पहले यहां पे था, मैं पॉइंट को दूसरे कलर से लिख रहा हूं, y मेरा यहां पे था, अब y मेरा इतना हो गया है। बात समझ में आ गई, यस। क्या यही चीज है बेटा लोग x2 माइनस x1, एग्जैक्टली सर यही है। x2 माइनस x1 मेरा यही है, चेंज मेरा x इतना ही हुआ। y2 माइनस y1 आपका यहां पे है। मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा tan थीटा बताइए, और थीटा मैं आपके लिए ये मान रहा हूं सर, ये रहा आपका थीटा, क्या इस ट्रायंगल को देख करके आप tan थीटा बता सकते हैं, Yes, sir. क्या होगा, Y2 minus Y1 upon X2 minus X1 x2 माइनस x1, कि यही होगा, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी मेरा a और b दो पॉइंट थे, मान लीजिए मैं ये मान के चलता हूं कि मैं a से b में जो कर्व में चेंज हुआ है मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं सर। मेरे दिमाग में आया कि नाउ दिस टाइम I will find the change in the graph from point A to point C. मैं इस पॉइंट में इंटरेस्टेड हूं सर। तो x मेरा कहां से कहां तक चेंज होगा बेटा लोग, x चेंज हो जाएगा सर आपका यहां से लेकर के यहां तक। सिमिलरली y चेंज होगा यहां से लेकर के यहां तक। क्या थीटा में कोई चेंज हुआ, No, sir. क्या थीटा में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ सर। No. ये पॉइंट मैं मान करके चलता हूं कि सर ये मेरा x3 y3 है, एंड ये वाला पॉइंट मेरा कितना है बेटा लोग, x3 है। X3. तो इस रीजन में जो चेंज इन मैं x निकाल रहा हूं वो कितना है बेटा लोग, वो है मेरा X3 माइनस X1. एंड ये वाले पोर्शन में अगर चेंज इन y निकालूं तो ये कितना आएगा बेटा लोग, y3 माइनस y1। लेकिन अगर इस बार भी मैं आपसे पूछूं कि बेटा y3 माइनस y1 और डिवाइड बाई x3 माइनस x1 ये है कौन, तो आप अभी भी बोलोगे सर ये tan थीटा ही है आपका। बात समझ में आई, Yes, sir. Yes, सर का यही आ रहा है। अब आप ए सी के बीच में ना निकाल करके आप कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर करके देखिए बेटा, अगेन अगर ये x4 माइनस x1 है, y4 माइनस y1 है, तो ये भी कौन सा है बेटा, tan थीटा ही है आपका। इसका मतलब कि सर अगर मैं लिनियर ग्राफ का राइज एंड फॉल देखता हूं तो सर वो तो एक कांस्टेंट आ रहा है, हर बार सेम वैल्यू आ रहा है।
नहीं समझ में आ रहा है बेटा, ये रेशियो बराबर हुए कि नहीं हुए, क्योंकि tan थीटा बराबर आ रहा है सर इनका। Yes, sir. क्या आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके साइड्स भी आपस में कांस्टेंट, रेशियो ऑफ साइड्स भी इनका क्या होगा बेटा लोग, कांस्टेंट होगा। इसलिए जब आप कोई भी लिनियर इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको एक हमेशा क्या मिलता है, कांस्टेंट नंबर मिलता है। और ये लॉजिक आपको पहले नहीं पता था। मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी कितना होगा, या x प्लस बी छोड़िए ना, मैं आपसे बोलता डेरिवेटिव ऑफ 3x कितना होगा, तो आप क्या बोलते हैं, 3 होगा। 3 होगा। अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ आपको 4x पूछता तो आपका जवाब क्या होता, 4 होता। 4 अगर मैं आपसे ये पूछता बेटा लोग डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होता सर, 3 होगा। और सिमिलरली अगर मैं आपसे ये पूछता कि डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 5 होगा तो इसका आंसर कितना होगा, 4 ही होगा। हमने ये कंक्लूड किया है कि सर डेरिवेटिव ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। लॉजिक क्या है सर, कांस्टेंट आ क्यों रहा है, कांस्टेंट आने का पीछे का रीजन सर ये था। चमका, यस सर, Yes, sir. सर समझ गया। आप पूछोगे ना कि 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव, तो दुनिया वाले बोलेंगे 4, आप बोलोगे क्यों, मुंह बंद, लॉजिक मालूम ही नहीं है, बताएंगे क्यों। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा वो बताएगा, जो याद किया रहेगा उसको नहीं मालूम रहेगा। लॉजिक आ गया आपको, लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि बेटा रीजन ये है कि आप लीनियर ग्राफ पे हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है सर, हमारा कंक्लूजन ये आ रहा है कि फॉर अ लीनियर फंक्शन ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, अब मैं एक नया टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस किया हूं, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व is always constant, अब ये ग्रेडियंट क्या है, अभी आ रहा हूं, अभी रुक जाएंगे, अभी बस इस डब्बे को ऊपर आप फोकस करेंगे कि अगर मैं एक नॉन लीनियर कर्व का, एक लीनियर कर्व का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो एक हमेशा होता है कांस्टेंट। ये ग्रेडियंट जो होता है बेटा ये कुछ और नहीं, हमारा dy बाई dx ही होता है। जैसे आपके घर में 2 से 3 नाम है, वैसे ही मेरा dy बाई dx के कई नाम है। दुनिया वाले इसको कई नाम से जानते हैं, कोई इसको ग्रेडियंट बोलता है, ग्रेडियंट एट अ पॉइंट बोलता है, क्योंकि हमने एक पॉइंट पे निकाला है। अब ग्रेडियंट एट अ पॉइंट अभी शुरू नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, दिक्कत आएगा तब हम ग्रेडियंट एट अ पॉइंट बोलेंगे। अभी बस नाम समझिए कि सर ग्रेडियंट होता क्या है। ग्रेडियंट होता है आपका dy बाई dx। इसी ग्रेडियंट को हम लोग कोऑर्डिनेट के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा लोग, स्लोप बोलते हैं। dy बाई dx को हमारे कैलकुलस में क्या बोला जाता है सर, डेरिवेटिव बोला जाता है। या तो इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, नहीं तो दुनिया वाले इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। इन्हीं के नाम है और कुछ नहीं, तो डरना नहीं अगर इनके नाम है तो। dy बाई dx का एक और नाम होता है जिसको फिजिक्स वाले यूज करते हैं, और वो होता है बेटा लोग रेट ऑफ चेंज। यही है आपका रेट ऑफ चेंज। फिजिक्स वाले ds बाई dt क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी होता है आपका। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब दुनिया वाले ये बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये बता रहे हैं वो लोग। तो रेट ऑफ चेंज है, आप वो सीधा सीधा नहीं बोल रहे मैथ्स के लैंग्वेज में कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो उन्होंने टर्म क्या यूज किया बेटा लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लॉजिक समझ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. इनके यही नाम है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि बेटा हमारे मैथ्स में अगर कर्व जो बनाऊंगा मैं, ग्राफ अगर बनाऊंगा तो या तो वो लीनियर होगा, नहीं तो वो कर्व होगा। तो चलिए जी कर्व को बनाते हैं, कर्व सीखते हैं सर। दूसरा, लेट्स ट्राई टू फाइंड द dy बाई dx फॉर कर्व। कर्व में क्या पंगा है सर, देखते हैं।
अब कर्व की बात है तो बेटा कर्व हो कैसे सकता है सर, वो तो अपने मर्जी से है सर, जैसा मर्जी बनाइए। तो चलिए आपके लिए सिंपल और सुंदर बना रहा हूं। ये रहा आपका कर्व, मान लीजिए कि कर्व आपका यही हुआ, कर्व आपका ये रहा। अब हमने क्या किया सर, हमारा इंटरेस्ट तो ये था कि अगर मेरा x यहां पे है एंड इस x1 के करस्पॉन्डिंग मेरा जो y का वैल्यू आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है सर, y बना आ रहा है। जब मेरा x1 x2 बना, जब मेरा x1 चेंज होकर के x2 बना तो y भी इसके करस्पॉन्डिंग y2 बना। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे dy बाई dx बताइए, या छोड़ो ना, मैं सीधा सीधा बोलता हूं कि बेटा क्या x में चेंज इतना हुआ, यस। क्या Yes, sir. y में चेंज ये हुआ, यस। Yes, sir. अगर मैं यहां से बोलता कि बेटा मुझे tan थीटा बताइए, तो आपका जवाब क्या आता कि सर फॉर दिस थीटा चेंज इन x इज x2 माइनस x1, चेंज इन y इज y2 माइनस y1। तो अगर आप मेरे से tan थीटा पूछते तो मैं बोलता y2 माइनस So minus y1 upon x2 minus x1. x1। अब क्योंकि ये पॉइंट ए है एंड बी है, मेरे को सिर्फ ए बी पे मतलब नहीं है सर, मेरे को अब दूसरे पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं, और वो पॉइंट मैंने माना कि सर ए और सी पे इंटरेस्टेड हूं, मैं सी पे इंटरेस्टेड हूं सर। तो अब की बार आप देखोगे बेटा लोग कि ए से सी पे ग्राफ मेरा एक्स में इतना चेंज हुआ और वाई में मेरा इतना चेंज हुआ है। केयरफुली समझिएगा, सारा मामला यही है। तो ए से सी में चेंज हुआ, ये दिख रहा है सारे बच्चों को? हाँ जी सर। Yes, sir. अब की बार मैं लिख देता हूं कि सर ये ग्रीन वाला है x3 माइनस x1 एंड ये है y3 माइनस y1। अब मैं आपसे बोलूंगा बेटा कि क्या ये रेशियो y3 माइनस y1 डिवाइड बाई x3 माइनस x1 क्या अभी भी ये tan थीटा है? तो आंसर इज नो। Yeah. tan थीटा नहीं रहा सर अब, क्योंकि जब इस ग्राफ को हम जूम करके देखेंगे तो थीटा मेरा यहां से लेकर यहां तक था, लेकिन ग्रीन वाले ट्रायंगल में थीटा मेरा कम हो गया है। Yes. देखिए ध्यान से, व्हाइट वाले के लिए थीटा मेरा इतना था, इतने का गैप आ गया। समझ रहे हैं आपको? Yes, sir. तो मैं इसको अब की बार थीटा नहीं बोलूंगा सर, मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा लोग, ये फाई है सर। पिछला बार तो मेरा tan थीटा बराबर आ रहा था, इस बार मेरा tan थीटा बराबर नहीं है। अब की बार मेरा जो y3 माइनस y1 है वो tan थीटा के नहीं tan फाई के बराबर आया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। मान लीजिए कि आप ए सी पे इंटरेस्टेड नहीं थे, आपने सोचा कि सर मैं अब की बार ए से लेकर के डी तक निकालना चाहूं, मेरा अब यहां तक चेंज करना है सर। तो लेट्स से कि बेटा ये पॉइंट है आपका ए से लेकर के डी, ये रहा आपका अगेन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई, ये आपका पॉइंट हो गया x4, ये आपका पॉइंट हो गया y4। तो मुझे आप बताएंगे कि अगर a से d तक ग्राफ जाने में चेंज कितना हुआ? सर चेंज हुआ है आपका y4 माइनस y1 डिवाइड बाय x4 माइनस x1। अब क्या अब की बार बेटा थीटा सेम है? नहीं सर, थीटा No, sir. अब की बार थीटा वापस चेंज हो गया, अब की बार थीटा वापस चेंज हो गया। व्हाइट ट्रायंगल के लिए इतना था, ग्रीन ट्रायंगल के लिए इतना है, ब्लू ट्रायंगल के लिए सर इतना बड़ा हो गया। देख रहे हो ये वापस ये हल्का सा गैप दिख रहा है आपको, ये थीटा बढ़ रहा है। तो सर ब्लू के लिए मैंने मान लिया कि सर ये कितना है, बस मैं मान ले रहा हूं कि सर ब्लू ट्रायंगल के लिए हमारा जो थीटा है वो कितना है, अल्फा है। मैंने अल्फा मान लिया इसको। तो क्या मैं ये बोलूंगा कि सर अब की बार tan अल्फा मेरा y4 माइनस y1 डिवाइड बाई x4 माइनस x1 है? बोलिए सर नो। Yes. मैंने बोला था कि 3 सेंसेस एक्टिवेट करने हैं आपको, सुनने वाला, समझने वाला और देखने वाला। अब बोलने वाला भी एक्टिवेट कर लीजिए, मेरे पे एहसान करें आप। यस सर। समझ में आया सारे बच्चों को? बिल्कुल आ गया सर। आपका कंक्लूजन? यस सर। मेरा कंक्लूजन ये है बेटा, ये जो tan थीटा है मतलब स्लोप जो है कर्व का, मतलब ग्रेडियंट जो है कर्व का, दैट मींस रेट ऑफ चेंज जो है कर्व का,
हर बार कुछ ना कुछ अलग आ रहा है। इसलिए जब हम कर्व का डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारा कांस्टेंट नहीं आता है, हमारा वेरिएबल आता है सर। जैसे कि आप 2x² का डेरिवेटिव बताइए, 2x² का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चा लोग? 2 नो, 4 है। 4 कांस्टेंट है 4 ना, कांस्टेंट 4 है। होता तब होता ना, अब तो ये x है, 4x है। बात समझ में आई? Yes sir. यस ये क्या सर। है? क्या ये लिनियर है ना सर? ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब सर कर्व है। ये कर्व है तो कांस्टेंट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ कांस्टेंट नहीं आएगा, कुछ देकर जाएगा आपको, कुछ ना कुछ वेरिएबल आपको छोड़ के जाएगा। इसलिए डेरिवेटिव ऑफ नॉन लिनियर कर्व इज नॉट कांस्टेंट, हमेशा अपने साथ वेरिएबल को रखता है। लॉजिक समझ में आई? यस, बिल्कुल आ गई सर। यस सर। अब ध्यान से देखिए कि कॉन्सेप्ट ने पंगा कहां पे किया। हमने देखा कि सर एक नॉन लिनियर कर्व की जब बात करते हैं तो हमारा ग्रेडियंट कांस्टेंट आता है, कोई पंगा ही नहीं है सर। अगर आपको मैं ये बोलूं कि सर एक ऐसा आपके पास मशीन है जो हमेशा, एक ऐसा आपके पास गाड़ी है जो 50 का स्पीड ही देगा, और मैं आपसे बोलूं कि एक बंदा 10 बजे 50 की स्पीड में था, वो बंदा कभी गिरा नहीं, मतलब उसने एक्सेलेटर कम नहीं किया, तो 12 बजे कितने की स्पीड में होगा? तो आप बोलोगे सर 50 की स्पीड में होगा वो। क्यों? क्योंकि सर बढ़ ही नहीं सकता वो तो कांस्टेंट है। बात Yes समझ sir. में? तो जब तक लीनियर यस सर। तक लीनियर की बात थी, मेरे को रेट ऑफ चेंज बताने में सर दिक्कत ही नहीं था। x1 बने, x3 बने, x4 बने, x5 थे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं हर बार क्या बोलूंगा? tan थीटा है सर इसका स्लोप। लेकिन जब कर्व की बात आई तो मैं हर बार tan थीटा नहीं बोल सकता था। मेरे दिमाग में ये आएगा कि सर आप किस पॉइंट पे पूछ रहे हो। बात समझ में आई? अब यहां पे हुआ पंगा यस सर। कि सर ये तो बड़ा खतरनाक सा चीज है कि हम पॉइंट को चेंज करेंगे, हमारा ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ चेंज चेंज हो जाएगा। तो सर अब डिफाइन कैसे करें? दुनिया वाले ने सोचा कि हम ग्रेडियंट एट अ पॉइंट चेक करेंगे। हम किसी भी ग्रेडियंट, मतलब अगर हमको स्लोप निकालना है तो हम एक पॉइंट पे निकालेंगे। फिर से दिमाग में सवाल कि एक पॉइंट में आप रेट ऑफ चेंज कैसे निकालोगे? क्योंकि चेंज को दिखाने के लिए आपको दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए रहेंगे। बात समझ में आई बेटा लोग? आपको मैं बोलूं कि बेटा आपका डिवाइस कैसा है, तो आप ये नहीं बोल सकते सर मेरा डिवाइस बहुत अच्छा है। आपसे अच्छा कोई और डिवाइस होगा, आपके हाथ में जो फोन है उससे खराब भी फोन हो सकता है। आपका जवाब क्या आना चाहिए कि सर आप किस फोन से कंपैरिजन कर रहे हो, ये तो बताओ। है कि लॉजिकल लग रहा है कि नहीं ये बात सोचने पे? क्या ऑब्वियस बात है सर कि अगर आप रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हो यस तो सर। एट अ पॉइंट कैसे चेक करोगे आप? आपके पास तो 2 पॉइंट होने चाहिए थे, और जब मैं 2 पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालने जा रहा हूं तो सर हर बार अलग आ रहा है। अब मैं करूं तो क्या करूं? तो दुनिया वाले ने सोचा कि आप पॉइंट तो निकालिए, लेकिन पॉइंट के जस्ट बाजू वाला पॉइंट निकालिए। अब जैसे ही वर्ड आया जस्ट बाजू वाला, जस्ट बगल वाला, दिमाग में किसका कॉन्सेप्ट आएगा बेटा? लिमिट का। लिमिट। कि सर ये जस्ट बाजू वाला जो कॉन्सेप्ट है कि बस थोड़ा सा ही बगल में है, वो कौन, वो ये कहां पे सीखे हैं सर? ये तो लिमिट नहीं रखा है। तो यहां लिमिट। आता है लिमिट का आपके डेरिवेटिव निकालने में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes यस sir. सर। यस सर। तो चलिए एक बार वापस से सीखते हैं। अब थोड़ा सा वो बगल वाला पॉइंट को जूम करके देखिएगा ना, इमेजिन भी करिएगा तो जूम करके इमेजिन कीजिएगा। कर्व अब आपके सामने दोबारा बनाने जा रहा हूं। ये था हमारा कुछ एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, कर्व था हमारा ये, कर्व था हमारा ये। मैं किस पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं सर? मैं इस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मुझे बताइए कि सर जब x मेरा x1 है उसके करस्पॉन्डिंग y कितना है सर? उसके करस्पॉन्डिंग y कितना है? फिलहाल मैं मान रहा हूं कि y भी y1 है।
ठीक है जी, हाँ जी सर। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये कर्व है किसका, तो आप क्या बोलोगे सर? ये कर्व किसी फंक्शन का हो सकता है जिस फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एफ ऑफ एक्स से। तो थोड़े चलिए इसको और क्लियर करते हैं, x1 को हटाते हैं। यहां पे आपको मैं बोल रहा हूं कि बेटा अब की बार a पे चेक कीजिए आप। तो जब मेरा x a बनेगा तो मेरा y क्या बनेगा बेटा लोग? एफ ऑफ a बनेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा लोग? क्या होगा? a कॉमा एफ ऑफ a, ए कॉमा एफ ऑफ ए होगा सर। एक्स ए कोऑर्डिनेट होता क्या? एक्स कॉमा वाई। जब एक्स को आप ए रखोगे तो वाई कितना आएगा? तो ए कॉमा एफ ऑफ ए आपका इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हो गया सर। ठीक है सर, समझ गया। अब मैं इंटरेस्टेड हूं सर ए पे चेंज बताने में, तो मेरे को चेंज के लिए सर दूसरा पॉइंट चाहिए, और मैं दूसरा पॉइंट कहां पे लेने वाला हूं? ए के जस्ट बगल में लेने वाला हूं। फिलहाल मैं इस जस्ट बगल वाले वर्ड को यहीं तक रखता हूं कि मान लीजिए ए के बगल में ये जो है ये है। मैं बस समझा रहा हूं, एक्चुअली ये जो लाइन है जस्ट इसके बगल में, जस्ट इसके बगल में, वो इतना क्लोज है कि मैं ड्रॉ करके आपको दिखा नहीं सकता हूं, और ज्यादा ड्रॉ करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो मान लीजिए बेटा ए के बगल में मैं छोटा सा चेंज किया, छोटा सा चेंज मतलब ए प्लस एच किया। जैसे ही मैंने छोटा सा चेंज किया, ये एच कितना है बेटा? बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत ज्यादा ही छोटा वैल्यू है। सो ये रहा आपका ए में छोटा सा चेंज करने के बाद ए प्लस एच हो गया। तो क्या इस बार आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? अब की बार एक्स आपका कितना है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सभी? तो इस बार पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। अब यहां से क्या निकालना पड़ेगा? ब्रैकेट और लगा लो। अच्छा, एक और लगाना है, चलिए जी, थैंक यू। उसमें भी उसमें भी है, ठीक है जी। अब मेरा इंटरेस्ट क्या था बेटा? मेरा इंटरेस्ट था सर जब ए में चेंज किया तो वाई कितना चेंज हुआ, मतलब वही सर राइज अपॉन फॉल। तो इस बार मेरा ग्राफ यहां से यहां तक गया, ए से लेकर के इस पॉइंट तक गया, तो मेरा वाई यहां से लेकर के यहां तक गया है सर। और ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली कुछ ऐसा मिल रहा है, ध्यान से देखिए। ट्रायंगल बना? बना सर? क्या आपको एक बात समझ में आई यहां से कि सर ये जो लाइन है आपका, ये ऑलमोस्ट एक लीनियर जैसा बन रहा है। ये जो लाइन है एग्जैक्टली आपको लीनियर जैसा दिख रहा होगा। देखो, एक कर्व को जब आप इनफाइनाइट जूम करते हो तो क्या बनता है? लीनियर बनता है। इसलिए हमारा कैलकुलस काम करता है, क्योंकि इनफाइनाइट पे जा करके हमारा हर कर्व एक लीनियर बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। डिपेंड करता है कि आपने जूम कितना किया है। अगर आपसे कोई बोले कि बेटा कैलकुलस काम क्यों करता है, तो आप सीधा बोलना क्योंकि हर कर्व इनफाइनाइट पे जाकर के स्ट्रेट लाइन बनता है। समझ गए? इसलिए हम स्ट्रेट लाइन का ही कॉन्सेप्ट निकालते हैं। जैसे अगर मैं इस बार बोलूं कि बेटा राइज अपॉन फॉल बताइए, मतलब स्लोप बताइए, तो स्लोप आपके मन में यही आएगा ना कि सर स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस वाई एन डिवाइड बाई x1 x2 माइनस x1। यही फॉर्मूला है, बचपन से हमने सीखा है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई कितना बताइए? x2 माइनस x1, ए प्लस एच माइनस में ए और ए कट गया, तो मिला क्या आपको? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाई H. एच। श्री तो फर्स्ट प्रिंसिपल है। हाँ, वही तो निकाल के दिखाया आपको। अभी तक आपको नहीं समझा कि हमारी कहानी कहां जा रही थी? समझ आ गया। मैं तो ये मजाक कर अभी क्या ये फर्स्ट प्रिंसिपल है? नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल अभी नहीं है सर, क्योंकि बेटा ये एच है। आपको बताना पड़ेगा दुनिया वाले को कि भैया जो एच है ना वो बहुत 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 ज्यादा छोटा नंबर है।
तो इसके लिए बहुत छोटा को क्या दिखाना पड़ेगा, हमको लिमिट लेकर के बताना पड़ेगा कि सर ये रहा लिमिट, और मैं बताऊंगा h जो है 0 को टेंड कर रहा है। लेकिन h किसको टेंड कर रहा है, h एक पॉजिटिव नंबर है। तो आप लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करोगे तो भी h पॉजिटिव लिया जाएगा, a नेगेटिव है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर मैं a के लेफ्ट में अप्रोच कर रहा हूं तो बेटा a मेरा नेगेटिव है, आप f ऑफ h नेगेटिव नहीं बोलोगे, ये गलती है। h हमेशा कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव। h तो इसलिए देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने में h को नेगेटिव कर जाते हैं। भैया h नेगेटिव हमने लिया ही नहीं था, हमने h को ये बोला है, मैं लिख भी दे रहा हूं, वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, h मेरा बहुत ज्यादा ही छोटा क्वांटिटी है। क्या बात समझ में आ गई? यस, आ गई सर। अब इस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, या उन्होंने इसको नाम दे दिया dy बाई dx, और यही आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बोल बोल के बच्चों को सताया जाता है। यही है, चमक गया, बिल्कुल चमक गया सर। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बेटा किसने बोला ए में चेंज आगे ही होगा? ए में चेंज तो पीछे भी हो सकता था। तो रादर देन टेकिंग सर वो बात भी है, फॉरवर्ड फ्रॉम ए वी कैन टेक पॉइंट बैकवर्ड फ्रॉम ए। हमें ए को ये पॉइंट से ना डिफाइन करके सर अब की बार मैं ए को इस पॉइंट पे डिफाइन करता, सर मैं पीछे में चेंज दिखता, मैं पीछे में चेंज दिखता। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। अब इसी को दुनिया वाले ने बोला कि भैया जब आप चेंज देख रहे हो तो चेंज आप आगे भी देख सकते हो और चेंज आप पीछे भी देख सकते हो, और इसी को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव का नाम दिया गया। समझ में आ गई? ऐसी बात है कि सर अगर आप चेंज पीछे देख रहे हो, आप चेंज पीछे देख रहे हो, चेंज तो आपने h ही किया है, जब आगे जाओगे तो a प्लस h मिलेगा, जब पीछे आओगे तो a माइनस h मिलेगा। तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा a माइनस h कॉमा f ऑफ a माइनस h। तो जब अब की बार आप स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा? अब की बार ये क्या है? ग्रेडियंट। ये कौन सा ग्रेडियंट है आपका? ये मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको कि ग्रेडियंट है आपका जब मैं a से लेकर के b तक डिफाइन किया हूं। लेकिन अगर मैं यही ग्रेडियंट को a से लेकर के c तक डिफाइन तो अब की बार मेरा आएगा कितना आ रहा है? देखिए y2 माइनस y1, c पे जा रहे हैं ना, तो आपका फाइनल क्या होगा? c वाला पॉइंट हो गया। सो f ऑफ a माइनस h माइनस में f ऑफ डिवाइड बाई a माइनस h माइनस का a। सो a और a कैंसिल हो जाते हैं, नीचे बचता है माइनस a, और दुनिया वाले को अभी बताते हैं कि लिमिट h जो है मेरा बहुत छोटा नंबर है, 0 को पोटेंड कर रहा है। तो कई बार ये होता है कि इसको लोग नेगेटिव कर देते हैं, जो लिखना गलत है। सो फाइनली जो आपका ये आया रिजल्ट dy बाई dx, जब a से c गए तो हमारा रिजल्ट आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 भी प्लस में 0 पॉजिटिव ना, h हमारा 0 पॉजिटिव क्वांटिटी है। a माइनस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइड बाई कितना हो गया? माइनस का h हो गया। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर आपको चेंज देखना है तो आप चेंज आगे भी देख सकते हैं, चेंज पीछे भी देख सकते हैं। जब ये दोनों चेंज बराबर हो, जब दोनों चेंज बराबर हो तो हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको? कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लॉजिक समझा? यस, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि आपका y जो है वो ax स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका यूज नहीं करूंगा। डिफरेंशिएशन निकालने के लिए
मैं जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हूं बेटा वही कॉन्सेप्ट सोच करके इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाऊंगा। वैसे आप लोग इसका डेरिवेटिव बता भी सकते हो कितना होता है, 2ax होता है। मैं आपसे बोलूंगा बेटा, मैं आपसे अगर बोलूं कि बेटा प्रूफ करके दिखा सकते हो, तो कई बच्चे बोलेंगे सर हाँ दिखा सकते हैं। कैसे दिखाओगे? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऐसा फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव नहीं, सीधा सिंपल और साधारण लैंग्वेज में बताने जा रहा हूं। सर ये मेरा कर्व है, मैं अगर कर्व में लॉजिक देखिएगा, सोचने का बस तरीका देखो कि सर क्या सोच करके, मतलब बिल्कुल लॉजिकल बात, आपको ऐसा रटाया हुआ चीज नहीं बता रहा हूं। ये रहा आपका कर्व। सर कर्व में क्या करना है? कर्व में आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज, मतलब dy बाई डी एक्स। और सीधा सीधा बोला जाए तो सर हम इंटरेस्टेड हैं कि जब आपने चेंज किया x में, इसका मतलब क्या होगा कि सर जब आपने चेंज किया x में तो y में चेंज इन y कितना होगा? यही सस्पेंस है, कितना हुआ, यही सस्पेंस। चेंज इन x आप जानते हो कि हमने x में इतना चेंज किया है, क्या आप ये जानते हो कि y में इतना चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं। लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, ध्यान से देखिएगा। मैं मान लिया कि सर मैंने x में डेल्टा x का चेंज किया है, और मैं ये मान लिया कि सर y भी पहले y था तो उसमें डेल्टा y चेंज हुआ। क्या ये बात इस बात की गवाही देता है कि डेल्टा x और डेल्टा y सेम थे? मैं अगर ये बात को बोलता हूं कि बेटा x में मैंने डेल्टा x चेंज किया तो y में डेल्टा y चेंज हुआ, तो क्या इस बोलने से मतलब ये निकलता है कि डेल्टा x और डेल्टा y दोनों बराबर हैं? नहीं। x में आपने डेल्टा x चेंज किया तो y में कितना चेंज हुआ? डेल्टा x थोड़ी चेंज हुआ, y में तो कितना भी चेंज हो सकता है। तो लेट्स से दिस कि सर डेल्टा y चेंज हुआ है। अब निकालते हैं बेटा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस में डेल्टा x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला हमको मालूम है। सर हमको क्या करना है? चेंज इन y निकालना है। चेंज इन y का मतलब क्या होगा बेटा कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले y मेरा y था, अब y मेरा y प्लस डेल्टा y हो गया। तो चेंज निकलेगा कैसे? सर चेंज डिफरेंस करके निकालते हैं। तो देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंस भी अगर माइनस भी कर रहा हूं तो लॉजिक आपको दे रहा हूं साथ साथ कि हम डिफरेंस कर क्यों रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर हम चेंज में इंटरेस्टेड है। तो चेंज तो आप डिफरेंस करके ही निकालोगे ना। अगर आपके पास 10 रुपया अभी 5 रुपया हो गया तो आप, मैं बोलूंगा बेटा कितना चेंज हुआ, तो आप क्या करोगे? माइनस करके बताओगे ना। सर 10 माइनस 5 ही हुआ, तो 5 का चेंज हुआ, तो डिफरेंस ही निकालेंगे सर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखिए क्या पंगा हो रहा है सर। y और y कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा डेल्टा y ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax डेल्टा x प्लस में a डेल्टा x का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। बचा क्या? डेल्टा y 2ax डेल्टा x प्लस में a डेल्टा x का स्क्वायर। क्या आपको डेल्टा y निकालना था? ना सर, हम डेल्टा y में थोड़ी इंटरेस्टेड है। हम इंटरेस्टेड है सर जब x में चेंज हुआ इतना तो y में कितना चेंज हुआ। दैट मीन्स कि सर हम डेल्टा y का रेशियो डेल्टा x के साथ में इंटरेस्टेड है। तो मैं क्या करूंगा बेटा लोग, दोनों साइड डेल्टा x का डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही दोनों साइड डेल्टा x का डिवाइड किया 2ax और इधर a इंटू डेल्टा x बन गया, क्योंकि स्क्वायर था तो अभी a डेल्टा x हो गया। क्या आप डेल्टा y बाई डेल्टा x में इंटरेस्टेड हो? नहीं, हम इंटरेस्टेड है तब कि सर जब x में बहुत छोटा चेंज हुआ था। बहुत छोटा का मतलब कि सर हमको ये फाइंड करना है कि डेल्टा y और डेल्टा x में मुझे तब चेंज बताइए जब डेल्टा x आपका 0 को टेंड कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 2ax प्लस a डेल्टा x। ये कौन सा फॉर्म है लिमिट का? डिटरमिनेंट फॉर्म। तो डेल्टा x को हम लोग 0 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा लोग,
2ax, और इस चीज को कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जब x मेरा 0 को टेंड कर रहा है तो इस रेशियो को बोला क्या गया, dy by dx। dx। तो यही होता है इसका डेरिवेटिव। चमका यस सर इतना घुमा फिरा के ठीक क्यों सर, साफ साफ तो पता चला था कि 2x ही होगा कैसे पता चला था? सर। हमने क्या था ना डिफरेंशिएशन। हाँ तो कैसे किया आपने? सर शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं है बेटा, बेवकूफ बनाने का तरीका है। नहीं सर, जब हमारा पेपर होगा जाएगा तब हम ऐसे करेंगे। लॉजिक मालूम होना चाहिए ना आपको, लिमिट निकाल क्यों रहे हैं? हाँ। अब आपको जानना है कि सर हम लिमिट क्यों निकालते हैं। बताओ सर। प्रॉब्लम दूंगा आपको, आपको थोड़ा भी पल्ले नहीं पड़ेगा कि सर एक्चुअली में लिमिट का केस था, लेकिन जब आप उस प्रॉब्लम को देखोगे तब आपको समझ में आया कि सर हाँ, लिमिट का कॉन्सेप्ट सीखना क्यों जरूरी था। वर्ड प्रॉब्लम दूंगा आप लोगों को आज, ठीक है? ना सर यस। मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा, याद रखिएगा, मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, नहीं देना, सिर्फ आपको प्रॉब्लम दूंगा, सिर्फ आपको प्रॉब्लम दूंगा, और तब मैं आपको बताऊंगा कि बेटा फिर वो सब ठीक है ना, करना क्या बता रहे हैं। निकाल दीजिए, बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा, क्वेश्चन सर देखिए PDF हाँ जी।